बीजेपी अगर वो काम मोदी जी जो काम करना चाहिए वो करते तो ताउम्र लोग सोचते कि बीजेपी कायम रहे। अच्छा। ताउम्र सोचते बीजेपी कायम रहे, लेकिन जो आलम उन्होंने 10 सालों में किया है, सिवाय हिंदू मुसलमान के बाकी कोई टॉपिक नहीं है उनके आगे। अगर अगर ये बंद हो गई और एक प्रधानमंत्री एक बीजेपी का नहीं पूरे हिंदुस्तान का होता है, हर वर्ग का होता है, क्यों ये देश जो है सब धर्म संपन्न है, सब धर्मों का धर्मनिरपेक्ष एक ही प्रधानमंत्री है, सभी का है। वो ये नहीं कि हिंदू और मुसलमान एक प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा ओहदा मिला हुआ है और ये समाज नहीं दिया हुआ है, पूरी पब्लिक ने दिया। इतना बड़ा ओहदे पे बैठ के वो प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करेगा तो उससे घटिया इंसान कोई नहीं, मेरी नजर में तो कोई नहीं है। लेकिन जब हम बीजेपी वालों से ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीजें की, मुसलमानों के लिए की, लेकिन आपस में ही तुम बच्चों के कल के छोटी छोटी उम्र के बच्चों को मरवा दे रहे हो। अच्छा वो खुंदा खाते तो वो तुम्हारों को मार दे रहे हैं, वो उनको मार दे रहे हैं। तो जिनके बेटे जिनकी माओ ने पाल के और उनके बेटे उनके सामने से उठे तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों। मुसलमान के भी मारे गए हैं और हिंदुओं के भी मारे गए हैं। किसी को भी किसी जात का लेके मार, कभी यादव जात का लेके मरवा दे रहे हो, कभी ब्राह्मण जात का लेके मरवा दे रहे हो, कभी मुस्लिम जात का लेके मरवा दे। तुम हो क्या हो? किस कल बैठेगा ये ऊंट, ये उनसे पूछा जाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। कांग्रेस के समय में हिंदू मुसलमान नहीं था, चाहे कुछ भी था, हिंदू मुसलमान नहीं था। सीधी अब ज्यादा हो गया है। अब तो बेहद 10 साल में तो इतना है कि लोग दुखी हो गए। जो बच्चे पेपर देते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पेपर देते हैं, उनके पेपर ही लीक हो जाते हैं। केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि अभी राहुल उठेगा इतना नहीं, और हम तो चाहते हैं पढ़ा लिखा इंसान है तो राहुल उठे। यानी आप चाहते हो कि राहुल गांधी भी अच्छे नेता बन सकते हैं? अच्छे नेता बन सकते हैं, पढ़े लिखे हैं दोनों बहन भाई। और आते भी पूरी फैमिली उनकी उसमें ही है। और उन्होंने अपनों को खोया भी है हिंदुस्तान के ऊपर, तो आना चाहिए। यानी अगर आम आदमी पार्टी के अलावा भी अगर आप ये करें तो आप कांग्रेस को कह रही हैं कि कांग्रेस आ सकती है। अभी एरिया केजरीवाल का है। अच्छा, तो ये मैम केजरीवाल के लिए वजह से है या यहाँ के विधायक ने काम महेंद्र यादव ने काम भी किया हुआ? महेंद्र यादव वैसे ठीक बंदे हैं, सुनते भी हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अच्छा, एक बताइए मुझे, महिलाओं को 2100 रुपए वाली जो बात चल रही है उसके बारे में, लेकिन तमाम पार्टियां दावा कर रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जीरो। सच पूछो तो जो कांग्रेस ने काम कर दिया कोई भी पार्टी नहीं करेगी। अच्छा, खाली पैसे देने से नहीं होता है, जमीन पे कुछ होना चाहिए। मगर ये है कि केजरीवाल फिर भी ठीक है, जैसे कि विधवा लोगों की पेंशन है टाइम से आ जाती है तो उनके लिए वही है। ये मैम तो कांग्रेस भी तो यहाँ पे लड़ रही है, जो आपने इतनी कांग्रेस की बात बताई। जो कांग्रेस इस एरिया से कहा, अभी तक तो कोई चेहरा सामने आया नहीं। अच्छा, तो अगर मन में रहता अगर कांग्रेस वाले अगर यहाँ पे लड़ते हैं तो आप लोग उनके भी जा सकते हो। देखो, जो काम अच्छा करेगा पार्टी उसके ऊपर है। ज्यादातर चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, ताकि जो लोग पहले कच्चे में भी होते थे लोग, तो सरकारी नौकरी 6 महीने के बाद उनको मिल जाती थी। जो भी सरकारी नौकरी है पहले की टाइम की है। केजरीवाल ने भी किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी है, क्यों? लॉ एंड ऑर्डर है तो वो कोई भी बात होती है, लोगों को सुरक्षा भी तो चाहिए ना। वो कह देते हैं कि हमारे हाथ में वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, तो लोग सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? ये भी थोड़ी सी उनकी गलती है। बाकी एलजी उनके ऊपर बैठा रहता है, कोई भी काम है एलजी दबा देता है, तो नहीं करने देता। अगर 2100 मिलते भी हैं, अगर सोचिए जीत भी जाते हैं, तो क्या आपको लगना ही रखता है कि बाद में कहीं एलजी दबा दिए, ये सब चीजें वही फिर मिलेगी? वही होना है। अच्छा, वही होना है, क्योंकि एलजी उनकी आएगा केजरीवाल ही, लेकिन एलजी उसको काम नहीं करने देता। केजरीवाल चाहता है, जैसे कि उनने पहले भी स्कूलों में पहले नहीं था, मेरी बेटी पढ़ी है, 1 रुपए की छूट नहीं थी। अगर जरा सी भी लेट होती थी ना, उसकी कमल पब्लिक में पढ़ती थी मेरी बेटी, तो वो 4 दिन स्कूल नहीं आने देते थे और पेनाल्टी लगा के 10% की मुझे देनी पड़ती थी। लेकिन ये केजरीवाल ने इतना अच्छा करा कि 25% का कोटा गरीब आदमियों के लिए किया। उसके लिए उनको दाद देनी पड़ेगी कि 25% जो सपने में भी नहीं सोच सकते वो पढ़ते थे। मैं मेरे हस्बैंड दोनों कमाते थे तो मैं अपनी बेटी पे लगाती थी। मेरी बेटी लॉयर है। अच्छा, अरे वाह।
बैठी हुई है, उसमें 30,000 में उसका अपना ऑफिस है। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि वो दिन जो मैं याद करती हूँ, मैं कोठी में बर्तन मांजती थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी को आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया समझ गए? बहुत बढ़िया। लेकिन आज के बच्चों को सोचती हूँ कि मैं बहुत शुक्र भेजती हूँ कि माँ बाप कोठी में काम कर रहे हैं, जिनके बाप भी नहीं काम करते, महिलाएं बेचारी कोठी में काम करके उनको सपना है कि मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं आगे। और ये देखिए आज मैम ने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम आपने साफ देखा। हाँ, साफ दिख रहा है। वो अब हर एक माँ बाप में इतनी हिम्मत नहीं होती। मेरी बेटी अकेली थी तो मुझ में हिम्मत थी कि मुझे कुछ करना है। हमारे जमाने में रूढ़िवादी सोच थी, बेटियों को तो स्कूल देखने ही नहीं देते थे। समझ गए? लेकिन वो सोच से मेरे दिमाग में बहुत फील बैठी कि काश मैं पढ़ी होती, घर में जो परेशानी प्रॉब्लमें आई, मैं पढ़ी होती तो शायद मैं कुछ कर सकती थी। समझ गए? लेकिन मुझे मेरी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्शन उठाते थे बिरादरी वाले, कुछ भी करो, मगर मेरी बेटी ने एक अच्छा इंसान बना के छोड़ूंगी, तो वो बन गई। उसकी शादी भी अच्छी करी, शौहर भी उसका इंजीनियर है। हर साल केजरीवाल। अच्छा मैम ये बताइए मुझे, जब आप इतनी आम आदमी पार्टी की बात करते हो, मुकेश शर्मा अगर इस एरिया से खड़े हो जाते ना, तो फिर महेंद्र यादव कोई मायने सामने नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए भैया, चुनाव के तमाम चीजों को समझते समझते, विकासपुरी की जनता से विकास का मीटर नापते नापते बात कहां से कहां पहुंच गई। एक बात सामने थी कि चुनाव आ रहा है, आप भी वीडियो मत देखिएगा, वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एक काम कीजिएगा, वोट देने इस बार जरूर जाइएगा। तो दिल्ली की जनता वोट देने जाइएगा। और हाँ एक बात ध्यान से, तमाम मुद्दे आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कीजिएगा। बाकी चलते हैं आगे कहीं और किसी जमाने में। और मैंने शुरू में कह दिया कि मुद्दों के मोड़ पर, चौराहों पर बातचीत तो होती रहेगी, कभी हम, कभी आप और कभी गोरखपुर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चुनाव के तमाम चीजों को समझते समझते, विकासपुरी की जनता से विकास का मीटर नापते नापते बात कहां से कहां पहुंच गई। एक बात सामने थी कि चुनाव आ रहा है, आप भी वीडियो मत देखिएगा, वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एक काम कीजिएगा, वोट देने इस बार जरूर जाइएगा। तो दिल्ली की जनता वोट देने जाइएगा। और हाँ एक बात ध्यान से, तमाम मुद्दे आप वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कीजिएगा। बाकी चलते हैं आगे कहीं और किसी जमाने में। और मैंने शुरू में कह दिया कि मुद्दों के मोड़ पर, चौराहों पर बातचीत तो होती रहेगी, कभी हम, कभी आप और कभी गोरखपुर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।